दोस्तों, क्या आप भूतों की सच्चाई को मानते हो? कई बार शहर, गांव, कस्बों में ये बातें सुनाई देती हैं। कई लोग इन बातों के अस्तित्व को मानते हैं और कई इसे सुनी सुनाई बातें समझते हैं। आपको मैं आज मेक्सिको में डरावनी आत्मा के बारे में बता रही हूँ, जिसने मेक्सिको में दहशत मचा रखी थी। साथ ही इस आत्मा से जुड़े हॉन्टेड गेम के बारे में, जिसे हम शुरू तो अपने आप करते हैं पर खत्म एक आत्मा करती है। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक आत्मा के बारे में। सैरा और सैरिटा मेक्सिको में रहने वाली दो जुड़वा बहनें थीं। जन्म से ही साथ रहने के कारण दोनों में ही बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। जब ये स्कूल में थी तो इन्होंने स्कूल में होने वाले डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेने का फैसला किया। सैरा और सैरिटा बड़ी गर्मजोशी से डांस प्रैक्टिस में हिस्सा लिया करती थी। एक दिन दोनों को डांस प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल में ही रुकने को कहा गया, लेकिन बहुत देर रुकने के बाद उन्हें ये पता लगा कि डांस प्रैक्टिस कैंसिल कर दी गई है। लेकिन सैरा घर जाने से पहले बाथरूम चली गई। वहाँ सफाई कर्मी ने सैरा को बाथरूम में अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। सैरा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी ने लोहे की रॉड से सैरा के सिर पर जोर से वार किया, जिससे सैरा की मौत हो गई। फिर बाथरूम से सैरा के बहुत देर से बाहर न आने पर सैरिटा अपनी बहन को ढूंढती हुई बाथरूम में गई और वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गई। सैरिटा ने उसी रॉड से सफाई कर्मचारी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मी ने अपने पास में रखे हुए पानी के ड्रम में सैरिटा का मुंह डाल दिया, जिससे दम घुटने के कारण सैरिटा की भी मौत हो गई। इसके बाद उस सफाई कर्मी ने सैरिटा को वहीं बाथरूम में लटका दिया, ताकि देखने वाले को लगे कि सैरिटा ने खुद को ही फांसी लगा ली। और हुआ भी वैसा ही। पुलिस ने तफ्तीश में कहा, पूरा मामला सुसाइड और मर्डर का था। सैरा और सैरिटा के बीच में किसी बात पर झगड़ा हुआ और इसी वजह से आक्रोश में आकर सैरिटा ने पहले सारा को मार डाला और फिर बाद में खुद को भी फांसी लगा ली। पुलिस को उस जगह से चांदी के 2 लॉकेट मिले, जिन्हें चैन में डालकर सैरा सैरिटा पहना करती थी। जब ये सिक्के मिले थे तो एक हेड की तरफ था और एक टेल की तरफ। ऐसा माना जाता है कि जब ये दोनों मरे थे, उसके बाद इनकी आत्मा इनके दोस्तों को दिखाई देती है और इसके बाद इनकी आत्मा ने खुद से बात करने का तरीका अपने दोस्तों को भी बताया। इन सिक्कों को ये दोनों बहनें हमेशा पहना करती थी और इन्हीं की मदद से पहली बार सैरा और सैरिटा की आत्मा से बात करी गई और तब उनकी मौत का असली राज खुल पाया। और तभी मेक्सिको में यह बात फैलने लगी कि 2 सिक्कों की मदद से एक गेम को खेला जाता है, जिससे आत्माओं से बात की जा सकती है। धीरे धीरे यह पैरानॉर्मल गेम मेक्सिको के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इस गेम को खेलने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए आपको 2 एक ही वैल्यू के सिक्कों की ज़रूरत होगी। फिर दोनों लोगों को आमने सामने बैठना होगा। फिर उन्हें सैरा और सैरिटा से गेम शुरू करने की परमिशन मांगते हुए अपने कंधे पर सिक्का रखते हुए हल्के से सिक्के को नीचे गिराना होगा। अगर दोनों सिक्कों पर हेड्स आया, इसका मतलब है आपको गेम्स की परमिशन मिल गई है और अब आप सैरा और सैरिटा की आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सिक्कों पर अगर टेल्स आता है तो इसका मतलब आपको गेम खेलने की इजाज़त नहीं है। आप एक बार फिर से परमिशन पाने के लिए सिक्का उछाल सकते हैं, लेकिन यदि फिर से टेल्स आता है तो आपको तुरंत इस खेल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि परमिशन नहीं मिलने का मतलब है कि आप इस गेम के लिए सही इंसान नहीं हैं। दोनों सिक्कों पर हेड्स आने के बाद आप सैरा और सैरिटा से कोई भी सवाल यस और नो की सूरत में पूछ सकते हैं। हर बार सवाल पूछने के बाद आपको ठीक पहले की ही तरह सिक्कों को उछालना पड़ेगा। यदि दोनों सिक्कों में हेड्स आता है तो आपके पूछे सवाल का जवाब यस है। यदि दोनों सिक्कों पर टेल्स आता है तो आपके सवाल का जवाब नो है। यदि एक सिक्के पर हेड और एक पर टेल आता है तो इसका मतलब होगा मे बी, हो सकता है। इस तरह आप इस गेम को खेलते रह सकते हैं और सैरा और सैरिटा की आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब बारी है गेम को ख़त्म करने की। यही इस गेम का सबसे खतरनाक भाग है, क्योंकि इस गेम को शुरू करने के बाद यदि नियमानुसार ख़त्म नहीं किया जाए तो गेम को खेलने वाले को इसका अंजाम किसी न किसी की जान गंवाकर या पूरी तरह से मानसिक रोगी बनकर चुकाना पड़ता है। अपने सभी सवाल पूछने के बाद आपको सैरा और सैरिटा से गेम को ख़त्म करने की परमिशन लेनी होती है और इस बार भी नियम यही है। यदि सिक्का उछालने पर हेड्स आएगा तो आप गेम ख़त्म कर सकते हैं और अगर दोनों सिक्कों पर टेल्स आया तो आपको
गेम ख़त्म करने की परमिशन नहीं है। इस गेम को खेलने वालों का दावा है कि इसे एक बार शुरू करने के बाद जब गेम को ख़त्म करने की परमिशन मांगी जाती है तो बहुत कम ही लोगों को गेम से बाहर जाने की परमिशन मिल पाती है। वो लोग सिक्का उछालते रहते हैं और सिक्के पर बार बार टेल्स या हेड टेल्स आता है। ये सिलसिला कई घंटों या कई दिनों तक चलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सेरिटा की आत्मा चाहती है कि आप उनके साथ ऐसे ही उलझे रहें। गेम को खेलने वालों का दावा है कि जब भी किसी ने बिना परमिशन के इस गेम को ख़त्म किया है तब उन्हें इसका भीषण परिणाम झेलना पड़ता है। कई केसेस में तो इस गेम को खेलने वाले बच्चों को मेंटल असाइलम तक ले जाना पड़ा है। इस गेम को खेलते वक्त आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, जैसे कि आपको गेम की लोकेशन सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वहां सिक्कों के खोने की संभावना ना हो। किसी भी सूरत में गेम के दौरान सिक्कों को खोना नहीं है, और यदि आप इतने खुशकिस्मत रहे और गेम से बाहर आ गए तो भी किसी हालत में आपको उन सिक्कों को खर्च नहीं करना है। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस गेम को खेलना चाहोगे?